नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में और बड़ी खबर के साथ मैं हूं रेणु कैलाश। आज इसमें बात करेंगे उधार की सरकार पर। जी हां, इस चर्चा के दौरान ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों खट्टर सरकार को लेना पड़ा केंद्र से उधार और इस उधार के बलबूते क्या चल पाएगी नौकरशाही की गाड़ी, ये बड़ा सवाल है। सूबे की सियासत में अफसर और अफसरगिरी का मुद्दा सुर्खियों का हिस्सा रहा है। कभी मंत्री महिला अधिकारी से भिड़ जाते हैं तो कभी अधिकारियों की आपसी खटपट से मतभेदों की कलई खुलती है। विधायक से लेकर कार्यकर्ता तक अफसरगिरी की शिकायत करते हैं और उन सब से हटकर आज सीएम खट्टर ने बताया कि हरियाणा में अधिकारियों की कमी है। पिछली सरकार ने भर्तियां ठीक तरीके से नहीं की थी, इसलिए केंद्र से सीबीआई अधिकारी उधार मांगे जा रहे हैं। ये परंपरा है, कमी होती है तो मांग कर पूरी कर ली जाती है। कुछ ऐसा ही कहा सीएम खट्टर ने। अब जरा ये देखते हैं कि उधार के अधिकारियों से नौकरशाही की गाड़ी कैसे चलेगी। अफसरशाही की दादागिरी पर घिरी सरकार नौकरी के लिए अब उधार का सहारा लेगी। न गाड़ी, न बंगला, न करोड़ों, न अरबों, सरकार को बस अधिकारी चाहिए। कुछ ऐसा ही हाल है सूबे की खट्टर सरकार का। अधिकारियों की कमी के नाम पर सरकार ने केंद्र को चिट्ठी लिखकर 11 सीबीआई अधिकारियों की मांग की है, लेकिन सीएम खट्टर ने इस हालत के लिए भी पिछली सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। अधिकारियों की कुछ कमी चल रही है। पिछली सरकार ने जितनी संख्या में भर्ती करनी चाहिए थी वो भर्ती समय से हुई नहीं है, इसलिए जहां जहां कोई कमी लगती है और वहां कहीं से भी अधिकारी लेने का हमारा एक पहले परंपरा रही भी है और हम उसको अपने यहाँ हमको लगता है कि उसकी आवश्यकता महसूस होती है, इसलिए जहां से भी हम ले पाएंगे लेंगे। यानी अफसरों की तंगी झेलते सूबे के नैया केंद्र से उधार के अधिकारी पार लगाएंगे। उधार के पहिए पर नौकरशाही की गाड़ी कितनी संभलेगी ये वक्त तय करेगा, लेकिन हरियाणा में अफसर और अफसर के बीच की जंग खत्म होगी ये बड़ा सवाल है। हाल ही के कुछ मामले देखे जाए तो एसपी संगीता कालिया विवाद, सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और फतेहाबाद की एसपी रही संगीता कालिया के बीच हुआ विवाद खाकी और खादी के बीच के मतभेदों का सबूत है। मंत्री की नहीं सुनी तो लेडी एसपी को पंचकुला में पुलिस हेडक्वार्टर ट्रांसफर कर दिया। भारती अरोड़ा और विर्क विवाद, भारती अरोड़ा गुड़गांव में ज्वाइंट कमिश्नर थी। रेप मामले में जांच को लेकर गुड़गांव पुलिस कमिश्नर नवदीप सिंह विर्क से भिड़ गई। तेज तर्रार लेडी सिंघम सरकार के गब्बर अनिल विज से भिड़ चुकी हैं, लेकिन सियासी उठापटक ने भारती को थाने से स्पोर्ट्स स्कूल पहुंचा दिया। शायद ये पहली बार था जब किसी आईपीएस अधिकारी को स्कूल की प्रिंसिपल नियुक्त किया गया था। खेमका का तबादला, इसके अलावा 45 बार तबादला हो चुके अधिकारी अशोक खेमका भी सियासी सितम का शिकार हुए। पिछली सरकार में लैंड डील उजागर करने वाले खेमका पर संगीन आरोप लगे थे। खेमका ने पूर्व सरकार पर दुर्भावना से ट्रांसफर करने का आरोप भी लगाया था। यानी अफसरशाही और सियासत के बीच की जंग सरकार दर सरकार जारी है। अब सवाल ये है कि दिल्ली के भरोसे सुधरेगा हरियाणा का प्रशासन? क्या उधार के पहिए से संभलेगी नौकरशाही की गाड़ी? क्या सुस्त नौकरशाही के लिए पिछली सरकार जिम्मेदार? मौजूदा सरकार ने अभी तक भर्तियां क्यों नहीं की? उधार के अधिकारी से कब तक काम चलेगा? क्या खट्टर सरकार अपनी नाकामियों पर पर्दा डाल रही है? ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि सरकार और सरकार के मंत्री अफसरशाही के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। कभी हावी तो कभी आउट ऑफ कंट्रोल रहे। अधिकारियों को सुधारने के लिए उधार के अधिकारी कितने कारगर साबित होंगे ये देखना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। अधिकारियों की कुछ कमी चल रही है। पिछली सरकार ने जितनी संख्या में भर्ती करनी चाहिए थी वो भर्ती समय से हुई नहीं है, इसलिए जहां जहां कोई कमी लगती है और वहां कहीं से भी अधिकारी लेने का हमारा एक पहले परंपरा रही भी है और हम उसको अपने यहाँ हमको लगता है कि उसकी आवश्यकता महसूस होती है, इसलिए जहां से भी हम ले पाएंगे लेंगे। तो उधार की सरकार, नौकरशाही कब तक चलेगी, उधारी से अहम सवाल है। दो खास मेहमान फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी की तरफ से सूरज पाल अम्मू
और कांग्रेस की तरफ से बीवी बत्रा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल मेरा रहेगा सूरजपाल अम्मू जी से। अम्मू जी नमस्कार, आप तक आवाज पहुंच रही है? सूरजपाल अम्मू जी, आप सुन पा रहे हैं हमें क्या? जी मैं सुन पा रहा हूँ। अफसरशाही की गाड़ी उधारी से चल रही है। केंद्र सरकार से कुछ अफसरों की मांग की गई है। सवाल यह है कि आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? पिछली सरकार ने भर्ती नहीं की, वर्तमान सरकार ने भी कोई भर्ती नहीं की है, तो जाहिर सी बात है कि ये कमी रहेगी। लेकिन ये कमी आखिर कब तक रहेगी अम्मू साहब? बड़े अधिकारियों की भर्ती केंद्र सरकार करती है और केंद्र में प्रोसेस जो चालू है उसको फॉलो किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कहा है कि पिछली सरकारों ने जिस अधिकारियों की आवश्यकता थी जी उन अधिकारियों को भर्ती नहीं किया, परंतु ये डेपुटेशन की प्रक्रिया जो है जी केंद्र से अधिकारी लेना और देना, जी इस प्रकार का कार्य पिछली सरकारों में होता रहा। जी और हमारा ये मानना है कि इसको उधारी नहीं कहेंगे, जी इसको एक प्रक्रिया कहेंगे। और प्रक्रिया में अगर प्रशासन को जो दुरुस्त रखने के लिए अगर अपने को कहीं से अधिकारी लेने पड़े तो उसको कोई आपत्ति नहीं है। प्रक्रिया है, प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। लेकिन जो अधिकारियों की कमी है अम्मू साहब, उस कमी की बदौलत ही इस तरह की लेन देन का काम चलता रहता है। अधिकारियों की कमी है क्योंकि इतनी कमी है कि कहना उचित नहीं होगा फोन पर जी। परंतु अगर पिछली सरकारों ने सब किया होता तो आज जो दिक्कतें हमारे को वर्तमान सरकार को आ रही है ये दिक्कतें नहीं आती। जी चलिए, इसका जवाब ले लेते हैं। भारत भूषण बत्रा हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़ चुके हैं। बत्रा साहब नमस्कार। बत्रा साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? बत्रा साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, लगता है कि हमारा संपर्क जो है वो टूट गया। अम्मू साहब, आप फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं क्या? चलिए, दोनों से लगता है हमारा संपर्क जो है वो टूट गया है। लेकिन सूरजपाल अम्मू अब ये कह रहे हैं कि इस तरह का काम कोई नया काम नहीं है, इससे पहले की सरकारें भी ऐसा करती रही हैं। लेकिन अगर पिछली सरकारें इस तरफ ध्यान देती, कर्मचारियों की कमी नहीं होती, अगर भर्तियां होती अधिकारियों की, तो शायद इस तरह का जो एक लेन देन है वो शायद नहीं होता। लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली के भरोसे क्या हरियाणा का शासन सुधर पाएगा? क्या उधार के पहिए से नौकरशाही की गाड़ी जो है वो संभलेगी? आखिर अधिकारियों की जो कमी है, कर्मचारियों की जो कमी है, वो कमी आखिर क्यों सरकारें पूरी नहीं कर पा रही हैं? क्यों नई भर्तियां नहीं की जा रही हैं? उधार के अधिकारियों से कब तक काम चलेगा? ये अहम सवाल है। कुछ अधिकारियों की मांग की गई। खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पिछली सरकार ने अगर भर्तियां की होती तो शायद इस तरह की नौबत नहीं आती और कर्मचारियों की कमी नहीं होती। लेकिन सवाल यह है कि पिछली सरकार को भी किसने रोका, वर्तमान सरकार को भी किसने रोका है? कर्मचारियों की भर्तियां की जानी चाहिए, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे पुलिस महकमा हो, जो भी पुलिस महकमा भी अधिकारियों की कमी से जूझ रहा है। चाहे आप स्वास्थ्य महकमे की बात कर ले, टीचर्स की बात कर ले, कोई ऐसा महकमा नहीं है जहां पर कर्मचारियों की, अधिकारियों की कमी नहीं है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये कमी पूरी कैसे होगी जब वर्तमान सरकार पिछली सरकार पर ही ठीकरा फोड़ने में बिजी है और जो विपक्ष है वो सरकार पर ठीकरा फोड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है जवाबदेही बनती किसकी है? जवाबदेही बनती है सरकार की। लेकिन सरकार केंद्र सरकार से मदद की आस में उम्मीद लगाए बैठे है। सरकार ने केंद्र को चिट्ठी लिखकर 11 सीबीआई अधिकारियों की मांग की है। लेकिन सीएम खट्टर ने इस हालत के लिए भी पिछली सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। यानी अफसरों की तंगी झेलते सूबे की नैया केंद्र से उधार के अधिकारी पार लगाएंगे, इस तरह की कवायद चल रही है। उधार के पहिए पर नौकरशाही की गाड़ी कितनी संभलेगी ये वक्त तय करेगा। हमारे साथ सूरजपाल अम्मू एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अम्मू साहब, पिछली सरकारों ने भर्तियां नहीं की, वर्तमान सरकार के सामने क्या मुश्किलें हैं कि अधिकारियों और कर्मचारियों की सूबे में इतनी कमी है? डेपुटेशन की बात अगर छोड़ भी दी जाए तब भी पुलिस विभाग में, स्वास्थ्य महकमे में, शिक्षा विभाग में कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो कमी से ना जूझ रहा हो कर्मचारियों अधिकारियों की। अम्मू जी, सूरजपाल अम्मू जी, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? जी पहुंच आवाज। मैं ये जानना चाहती कि चलिए डेपुटेशन की बात छोड़ दीजिए, लेकिन क्या वजह है, क्या रोड़े अटक रहे हैं कि अभी भी अधिकारियों और कर्मचारियों की हर डिपार्टमेंट में कमी है? चाहे आप पुलिस महकमे की बात कर ले, स्वास्थ्य महकमे की बात कर ले, शिक्षा विभाग की बात कर ले, तमाम ऐसे महकमे हैं जहां पर कर्मचारियों की कमी है। आखिर ये कमी पूरी क्यों नहीं हो पा रही? आप ये देखिएगा,
आज अनेक स्कूलों में जी करीब मैं समझता हूँ 30 से 35% नहीं, जी कई सैकड़ों स्कूलों में अध्यापक नहीं, जी कई विभागों में आईपीएस अधिकारियों को भी लें, अगर मैं कहूँ इंस्पेक्टर, हवलदार, सिपाही से लेके जी ऐसी क्योंकि जो भर्ती प्रक्रिया है वो हरियाणा सरकार ने चालू कर दी। जी ऐसी स्थिति है कि बखान करना बड़ा लंबा समय हो जाएगा, परंतु जिस प्रकार से पुरानी सरकारों ने केवल मात्र सीएलयू बांटे, नहीं, और लेकिन अगर यही नौकरियां बांटी होती ठीक है सूरजपाल लम्बू जी, पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, 1.5 साल का अरसा लगभग आपकी सरकार को भी हो चुका है। क्या उधार की ही गाड़ी से नौकरशाही की गाड़ी खींचेगी? क्या दिल्ली के भरोसे ही हरियाणा का प्रशासन चलेगा? क्या पिछली सरकारों ने क्या किया वो छोड़ दीजिए, वर्तमान सरकार क्या कर रही है? ऐसा है कि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, हम लोगों ने 50,000 जो भर्तियां करने के लिए जो सिस्टम फॉलो किया हुआ है जी, हाँ, 30,000 की भर्तियों की प्रक्रिया चल रही है और वो पाइपलाइन के अंदर है। एसएस बोर्ड के माध्यम से, अनेकों बोर्डों के माध्यम से वो भर्ती प्रक्रिया चल रही है। तो मैं समझता हूँ जो आईएएस आईपीएस अधिकारियों का मसला है जी वो सीधा क्योंकि केंद्र सरकार के यूपीएससी से कनेक्ट होता है, और जो हरियाणा सिविल सर्विसेज की नौकरियां होती है वो यूपीएससी से रिलेटेड करती हैं। लौटेंगे तो अम्मू साहब, हमारे पास इस वक्त विजेंद्र सिंह कादयान भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कादयान साहब नमस्कार, आप तक आवाज पहुंच रही है? विजेंद्र सिंह कादयान जी, आप सुन पा रहे हैं हमें क्या? कादयान साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी बोलो, आवाज आ रही है। कादयान साहब, वर्तमान में जो अधिकारियों कर्मचारियों की कमी है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का ये कहना है कि पिछली सरकार की नीतियों का नतीजा है। 11 सीबीआई अधिकारियों की मांग सरकार ने की है। सवाल ये है कि क्या नौकरशाही की गाड़ी अब दिल्ली के भरोसे खिसकेगी, और वर्तमान सरकार आपकी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर इसका आरोप लगा रही है, क्या कहेंगे आप? लगभग भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बने जी 1.25 साल के करीब हो चुका है। जी ये हर बात को लेकर बहानेबाजी करते हैं। 1.25 साल के अंदर ये बताएं कि इन्होंने कौन सी पॉलिसी बनाई, किस आदमी को सर्विस दी। जी हर रोज अखबार में पढ़ने को मिलता है हम 50,000 नौकरियों की भर्ती करेंगे। जी किसी दिन कह देते हैं कि हम यूपीएससी पैटर्न पर एग्जाम लेंगे। जी इनकी जितनी भी पॉलिसीज हैं मैडम, ये सब को लिंगर ऑन करने में जी और लोगों को गुमराह करने में इस सरकार का सिर्फ एक ही मकसद है कि जनता को गुमराह कैसे किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये सरकार जो बहानेबाजी लेती है कि ये पिछली सरकार की गलतियां हैं, जी 1.25 साल के अंदर इन्होंने क्या करके दिखाया, जी ये बहाना ये कब तक लेंगे? जी और मुझे ऐसा लगता है कि दोबारा इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ही बन जाएगी, इनकी ये झूठ खत्म नहीं होगी। जी अम्मू साहब, नौकरशाही और अफसरशाही इनसे बिल्कुल इनके कंट्रोल में नहीं है। बिल्कुल और इनमें समझते इनको समझ ही नहीं है कि प्रशासन से काम किस तरीके से लेते हैं। जनता बुरा हाल हो चुका है, बहुत दुखी है। अगर इस प्रदेश में आप 5 साल के बाद देखोगे तो हाहाकार मच जाएगी। इस भाजपा की सरकार को मैं कहना चाहता हूँ कि ये लोग अपने काम को करें और नजायज बहानेबाजी ना करें, और जनता को जो वादे इन्होंने अपने चुनाव के दौरान किए थे उनको पूरा करने का काम करें। जी ये कभी कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, कभी कहते हैं प्रदेश का ये काम नहीं है। बिल्कुल। तो प्रदेश सरकार प्रदेश के लिए बनी है, प्रदेश में जो अधिकारी वो प्रदेश सरकार के अंडर काम करेंगे। इनको ये समझ होनी चाहिए, अगर एक आईएएस अफसर की अपॉइंटमेंट यूपीएससी करती है जी तो उसका काम, उसका जो भी उसकी कार्यशैली प्रशासनिक अधिकारी का हरियाणा प्रदेश के अंदर जो पोस्टेड है उसको देखना, उसको कंट्रोल करना, उसको डायरेक्ट करना, ये वर्तमान जो भाजपा की सरकार है इसका काम। लौटेंगे आपके पास, सूरजपाल अम्मू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरजपाल जी, आपने सुना कादयान साहब की बातों को? ये जो नेताजी भाषण दे रहे थे मैं सुन रहा था बड़े गौर से। जी इन्होंने जो कर्म करे उनको ये याद नहीं है। जी इन्होंने जिस प्रकार के घोटाले और सीएलयूज बांटे, अगर यही भर्तियां की होती, जी इन्होंने अधिकारियों की भर्तियां की होती, अधिकारी मांगे होते, केंद्र में इनकी 10 साल सरकार रही, हरियाणा के अंदर इनकी 10 साल सरकार रही, इन्होंने 10 सालों के दौरान कितने लोगों की भर्तियां की ये बताएं मेरे मित्र कांग्रेस के जो बोल रहे थे, अभी लेक्चर दे रहे थे। जी लेक्चर देना बड़ा है, परंतु जमीन पे काम करना और प्रशासन में अधिकारियों से काम लेना अलग बात है। अगर आज कमी ना होती तो 1.25 साल के अंदर जो भर्ती प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, जो भर्ती प्रक्रिया है वो कर्मचारियों की है, जो 50,000 हम भर्ती प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। जी इन्होंने एसपीएससी का बोर्ड बनाया हुआ है, अच्छा। यूपीएससी बोर्ड इन्होंने द्वारा बनाया हुआ था। इन्होंने क्या भर्तियां कितनी की बता दें, कितनी भर्तियां की इन्होंने? कादयान साहब जवाब देना चाहेंगे आप? हो जाएगा। कादयान साहब जवाब देना चाहेंगे आप अम्मू जी की बातों का? विजेंद्र सिंह कादयान जी, आप जवाब देना चाहेंगे? हेलो जी सर, आप जवाब देना चाहेंगे क्या सूरजपाल अम्मू की बातों का? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि जैसे मेरे साथी ने कहा कि इनके दौरान जो भी भर्तियां हुई उनमें भ्रष्टाचार हुआ,
इन्होंने अब तक शुरू ही नहीं की। जी ये अगर आप किसी काम को करते मेरा नहीं कहने तो मेरा कैसे- मैं पूछ रहा हूँ कितनी कैसे इन्होंने ये पता लगेगा कि ये कैसे करेंगे? इनको अभी तक उस प्रोसीजर का ही पता नहीं कि भर्तियां होती कैसे हैं। अरे ये भैया, कहना हमें भी चोरी आसान है कि करनी नहीं आती, भ्रष्टाचार हमें हुआ, चोरी करनी भ्रष्टाचार नहीं हुआ, आती, भ्रष्टाचार कोई मुद्दा जी नहीं है। जी जी इनको बहानेबाजी ना लेकर के लोगों को जॉब देनी चाहिए, ताकि आज ना मैडम, स्कूल आप में इनसे टीचर है, पूछिएगा, ना हॉस्पिटल इन्होंने में 10 साल डॉक्टर के है, दौरान हर कितने रोज कहने की अधिकारियों की बात भर्ती आते हैं करी? कि हम कादियान लोग कोई साहब, भर्ती ये कर जो रहे हैं, हर रोज अधिकारियों कहते हैं हम टीचर और को लगा रहे हैं, कर्मचारियों की कहाँ से कमी आएंगे? है, ये पिछली सरकार में भी थी, पिछली सरकार ने इसको दूर क्यों नहीं किया, ये भी एक अहम सवाल है। कादियान साहब, जी जी बोलो। मैं ये पूछ रही हूँ कि वर्तमान में ही नहीं, अधिकारियों और कर्मचारियों की समस्या तो लंबे समय से चली आ रही है। आखिर कांग्रेस के शासनकाल में इस तरह की समस्या से क्यों जूझा गया? उस वक्त भी कर्मचारियों की नियुक्ति क्यों नहीं की गई, अधिकारियों की नियुक्ति क्यों नहीं की गई? नियुक्तियां की गई थी, आपको ध्यान होगा कि तो अचानक कैसे कमी हो गई? जो टीचर्स लगाए गए थे सरकार ने उनको हटाने का काम किया, जबकि उन्होंने चुनाव के दौरान उनको वादा किया था जी कि हम आते ही तुम्हें चुनाव के तुरंत बाद रेगुलर कर देंगे। इन्होंने उनको टीचर्स को रेगुलर किया नहीं, उनको हटाने का काम किया। अरे और भैया, उसके बाद कितनी जो भर्ती हाईकोर्ट है, ने बताओ कहा ना। कि ये गलत अच्छा, तरीके से सूरज लगे हुए पालमू थे। जी, क्या इनको बहुत उस समय सारे पता नहीं सवाल था? हैं। वीरेंद्र सिंह कादियान जी, बहुत सारे सवाल हैं जिस पर आप दोनों की प्रतिक्रिया लेना हम यहाँ पर जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आप दोनों से ही हम ये सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे। जल्द लौट रहे हैं हम बड़ी खबर के साथ। कोई कमी लगती है और वहाँ कहीं से भी अधिकारी लेने का हमारा एक पहले परंपरा रही भी है, और हम उसको अपने यहाँ हमको लगता है कि उसकी आवश्यकता महसूस होती है, इसलिए जहाँ से भी हम ले पाएंगे लें। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगवाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है? तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। कुछ चेहरे इतिहास बन जाते हैं और कुछ चेहरे इतिहास बनाते हैं। जोश, जज्बे और उनके संघर्ष की कहानी खुद खिलाड़ियों की जुबान। खेल हरियाणा, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਛੱਡ ਕੇ ਐਕਸਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਕਸਲ। ਐਕਸੀਅਲ 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 एक्सियल। अव्वल एक्सियल। कहते हैं पूजा में बड़ी शक्ति होती है। हम किसी भी शक्ति की आराधना करते हैं तो ये शक्ति अपने भक्तजन की आराधना से खुश होकर साकार या निराकार रूप में हमें आशीर्वाद प्रदान करती है। लालवट तेल एक ऐसा तेल जिसका दिया जलाकर आप ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं।
हम आपको एक जानकारी अवश्य देना चाहेंगे कि आप पूजा में असली लालबट तेल ही प्रयोग करें। लालबट तेल खरीदने से पहले लालबट तेल की पैकिंग ध्यानपूर्वक देख लें। लालबट तेल की शीशी पर होलोग्राम लगा हुआ है। शीशी पर बारकोड अवश्य ही देख लें। शीशी के ढक्कन पर भी लालबट अवश्य देख लें। शीशी के डिब्बे पर भी होलोग्राम अवश्य ही देखें। अन्यथा बहुत से लोग गलत तरीके से लेबल लगाकर डुप्लीकेट लालबट तेल बेच रहे हैं। गुरुजी द्वारा बताया गया एकमात्र यही तेल पूजा में प्रयोग करें। ये पूर्ण रूप से असली है। पहचान देखकर ही लालबट तेल खरीदें। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए फोन नंबर पर संपर्क करें। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਛੱਡ ਕੇ ਐਕਸੀਅਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਕਸੀਅਲ 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 एक्सियल अव्वल एक्सियल हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगमार्क शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। कोई कमी लगती है और वहाँ कहीं से भी अधिकारी लेने का हमारा एक पहले परंपरा रही भी है और हम उसको अपने यहाँ हमको लगता है कि उसकी आवश्यकता महसूस होती है, इसलिए जहाँ से भी हम ले पाएंगे लें। जी हाँ, उधार की सरकार की बात कर रहे हैं बड़ी खबर में आज हम, क्योंकि केंद्र सरकार से कुछ अधिकारियों की मांग सरकार की तरफ से की गई है, लेकिन सरकार यानी हरियाणा सरकार पहले से ही कर्मचारियों अधिकारियों की कमी से जूझ रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या उधार के पहिए से ही गाड़ी खिसक पाएगी क्या? वर्तमान सरकार ये कह रही है कि पिछली सरकारों ने नियुक्तियां नहीं की। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि हमने जो भी नियुक्तियां की उन सभी को सरकार ने रद्द कर दिया। कुछ की नियुक्तियों पर रोक भी लगा दी, जिसकी वजह से ये कमी देखी गई, चाहे वो किसी भी विभाग में हो। लेकिन प्रशासनिक अमले में अगर अधिकारियों कर्मचारियों की कमी है तो ये एक अहम मसला है। डेपुटेशन की बात अलग है, लेकिन सवाल कई अहम खड़े होते हैं। क्या दिल्ली के भरोसे सुधरेगा हरियाणा का प्रशासन? क्या उधार के पहिए से संभलेगी नौकरशाही की गाड़ी? नौकरशाही को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सुस्त नौकरशाही के लिए पिछली सरकार ही जिम्मेदार है? मौजूदा सरकार ने अभी तक भर्तियां क्यों नहीं की हैं? हालांकि बीजेपी प्रवक्ता सूरजपाल अम्मू ये कह रहे हैं कि 50,000 से ज्यादा की नियुक्तियां पाइपलाइन में हैं, लेकिन वो पाइपलाइन से निकलकर ठोस धरातल तक कब पहुंचेंगी, ये भी अहम सवाल है। इनेलो से निशांत सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निशांत सिंह जी नमस्कार, अब तक आवाज पहुंच रही है क्या? जी जी। उधार की गाड़ी से हरियाणा का प्रशासन चल रहा है। 11 अधिकारियों की मांग केंद्र सरकार से हरियाणा ने की है। अधिकारियों और कर्मचारियों की कितनी कमी है इससे आप भी बखूबी वाकिफ होंगे। क्या ऐसे चलेगा हरियाणा का प्रशासन? आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, हम रोज ही ये बात कहते हैं कि हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है जी, चाहे कितने चक्कर मारते रहे हेल्थ मिनिस्टर, लेकिन जब तक आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तब तक आप क्या इलाज करवाओगे किसी का? नंबर 2 जी, आपका जो पिछला एजुकेशन का जो रिजल्ट आया है वो सबके सामने कितना पुअर रिजल्ट का, टीचर्स नहीं है जी। बिना टीचर्स के आप किस तरीके से शिक्षा दे पाएंगे? नारे देने से तो नहीं मिल सकती जी। आप मान के चलिए कि आपके बिजली बोर्ड में एसडीओ, जेई और लाइनमैन इतने शॉर्ट हैं कि 25 से 30% तक लोग हैं, बाकी सारे खाली वैकेंसीज पड़ी हैं। एक भी वैकेंसीज अब तक लेके नहीं आ पाई सरकार 1.25 साल में। मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे सरकार चलाएंगे, कैसे लोगों को जो है ना बिजली दे पाएंगे, कैसे शिक्षा दे पाएंगे, कैसे लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दे पाएंगे। ये मान के चले कि जब तक आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तब तक सरकार पूरी तरह से फेल मानी जाती है। चले निशांत सिंह जी, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निशांत सिंह का ये कहना है कि ये समझ से परे है कि सरकार नई नियुक्तियां क्यों नहीं कर रही, नई भर्तियां क्यों कर रही, और कब तक उधार की गाड़ी पर हरियाणा का प्रशासनिक जो पहिया है विकास की रफ्तार को कब पा पाएगा, कब तक दौड़ेगा ऐसे उधार के पहियों से, ये एक अहम सवाल है। चलिए इसी के साथ बड़ी खबर में फिलहाल इतना है, लेकिन प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।
कोई कमी लगती है और वहाँ कहीं से भी अधिकारी लेने का हमारा एक पहले परंपरा रही भी है और हम उसको अपने यहाँ हमको लगता है कि उसकी आवश्यकता महसूस होती है, इसलिए जहाँ से भी हम ले पाएंगे लें।